हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकेज। पैकेज एक्चुअली इसलिए होता है, पैकेज एक लाइब्रेरी की तरह होता है क्योंकि पैकेज में हम सारी की सारी क्लासेस को एक साथ रखते हैं। इसलिए जब पैकेज को हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने वहाँ लिखा हुआ है पुटिंग क्लासेस टुगेदर, बहुत सारी क्लासेस को एक साथ रखना। तो क्लास लाइब्रेरी क्या होती है? क्लास लाइब्रेरी एक कलेक्शन होती है क्लासेस का, जो कि प्रोग्राम के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्लास लाइब्रेरी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं पैकेजेस की तरह से। हम पैकेज को डिफाइन कर सकते हैं एज ए कंटेनर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस, मतलब पैकेज में क्लास भी हो सकती है और कोई इंटरफेस भी हो सकता है। पैकेज से आपके क्लास की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि आप अगर एक क्लास किसी पैकेज में बनाते हैं तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। दो क्लासेस सेम नेम की एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग सेपरेट पैकेज में हैं तो दो ही सेम नाम की क्लास हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब जावा एपीआई या इनबिल्ट पैकेज क्या होते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि पैकेज में इन क्लासेस होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं, तो पहले से ही जावा में कुछ इनबिल्ट पैकेजेस हैं जिन्हें हम एपीआई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज लिखे हैं जैसे जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट एडब्ल्यूटी, जावा डॉट नेट, जावा डॉट एप्लेट। जावा एक्चुअली मेन पैकेज है या मेन फोल्डर है जिसके अंदर बाकी के सारे पैकेज आते हैं, इसलिए हम उसे हायरार्किकल तौर पे ऐसे बोलते हैं जावा डॉट लैंग। लैंग, यूटिल, आईओ, एडब्ल्यूटी, नेट, एप्लेट, ये सब पैकेज है जावा के मेन पैकेज के। जावा डॉट लैंग क्या करता है? ये लैंग्वेज सपोर्ट क्लास होता है। ये क्लासेस को, मतलब लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस जो होती हैं वो इस पैकेज के अंदर होती हैं। These are classes that Java compiler itself use and therefore they are automatically imported. इसको हमें import करने की ज़रूरत नहीं होती और कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली यूज़ करता है। जैसे कि प्रिमिटिव टाइप के लिए क्लासेस, स्ट्रिंग, मैथ फंक्शंस के लिए, थ्रेड के लिए, एक्सेप्शन के लिए, ये सारी लैंग्वेज पैकेज में होती हैं। यूटिल पैकेज में यूटिलिटी बेस्ड क्लासेस होती हैं जैसे कि वेक्टर, हैश टेबल, रैंडम नंबर्स, डेट, कैलेंडर, ये सारी क्लासेस यूटिल के अंदर होती हैं। आईओ के अंदर इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करने वाली क्लासेस होती हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि हम इनपुट आउटपुट डेटा को यूज़ कर सकें। एडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो जब हम जीयूआई प्रोग्रामिंग करते हैं या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एडब्ल्यूटी क्लास हमें पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। इसमें जो क्लासेस होती हैं वो विंडोज़, बटन्स, लिस्ट, मेनू, इन सब के लिए क्लासेस होती हैं। नेटवर्क क्लासेस जो होती हैं वो नेटवर्किंग के लिए होती हैं। जिस ये ऐसी क्लासेस को कंटेन करता है जिसके थ्रू हम लोकल कंप्यूटर से और इंटरनेट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकें, मतलब नेटवर्क की प्रोग्रामिंग के लिए ये पैकेज होता है। एप्लेट के अंदर हमें क्रिएट और इम्प्लीमेंट करना होते हैं एप्लेट्स को, तो उससे रिलेटेड क्लासेस होती हैं। एप्लेट कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्राम होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमें अगर कोई सिस्टम पैकेज को या इनबिल्ट पैकेज को यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो पैकेज ऑर्गेनाइज होते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, उसके अंदर तीसरा पैकेज, ऐसा होता है। तो अगर हमें किसी पैकेज को यूज़ करना है तो उसके लिए सिंटेक्स है इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। अगर हमें किसी पैकेज की किसी पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्ट करना है तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर हमें पूरा पैकेज की पूरी क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट एस्ट्रिक, मतलब कि इस पैकेज नेम की सारी क्लासेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस्ट्रिक, मतलब ए डब्ल्यू टी की हम ए डब्ल्यू टी पैकेज की हम सारी क्लासेस यूज़ करने वाले हैं। इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कलर, मतलब कि ए डब्ल्यू टी पैकेज की हम कलर क्लास को अकेला यूज़ करने वाले हैं। नेमिंग कन्वर्जन, मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं पैकेज के, कि पैकेज जैसे क्लासेस के रूल्स होते हैं तो हमें वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इसी तरह पैकेज के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो जैसे कि पहला रूल है कि पैकेज का जो नाम है वो लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे क्लास का नाम अपर केस से स्टार्ट होता है, पैकेज का नाम लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, पैकेज का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, दो सेम पैकेज हमें नहीं लेना चाहिए। अब पैकेज को क्रिएट कैसे करना है, मतलब कि अगर हम यूज़र डिफाइंड पैकेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट में समझा देती हूँ, इसके बाद हम पैकेज को क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना है पैकेज को
जिस भी फाइल को आप लिख रहे हैं, मतलब नोटपैड फाइल जैसे हम लिखते हैं तो हमें लिखना है पैकेज नेम। तो जो पर्टिकुलर क्लास आप लिखने वाले हैं वो उस पैकेज में जाएगी जिसका नाम आप यहाँ पर दे रहे हैं। फिर हमें क्लास को डिफाइन करना है इस पैकेज के अंदर वाली, जिसको हम पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे। फिर हम एक सब डायरेक्टरी बनाएंगे, मतलब कि एक फोल्डर बनाएंगे जो पैकेज नेम आपने लिया उस नाम का, ठीक है, जो कि आपके मेन सोर्स फाइल के अंदर होगा जहाँ पर आप अपने जावा प्रोग्राम्स बना रहे हैं। फिर जो क्लास नेम है आपने जो स्टोर किया हुआ है, और क्लास नेम जो भी आपने क्लास बनाई है इस पैकेज के अंदर, वो इस सब डायरेक्टरी के अंदर आप क्रिएट करेंगे। फिर आप फाइल को कंपाइल करेंगे जो भी आपकी जावा फाइल है, और उसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट करेंगे जो कि इस सब डायरेक्टरी में या सब फोल्डर में क्रिएट होगी। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें एक्सेस करना है, तो जैसे हम यूज़र डिफाइंड पैकेज को एक्सेस करते थे वैसे ही जैसे हम इनबिल्ट पैकेज को एक्सेस करते थे वैसे ही यूज़र डिफाइंड पैकेज को एक्सेस करेंगे। तो इम्पोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, यहाँ पर जो पैकेज नेम है वो यूज़र के द्वारा बनाया गया पैकेज होगा, और अगर हमें उसकी कोई पर्टिकुलर क्लास को करना है इम्पोर्ट तो क्लास का नाम देंगे, अदरवाइज़ अगर हमें सारी क्लासेस को इम्पोर्ट करना है तो डॉट एस्ट्रिक हम लगा देंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज टेस्ट 1, पैकेज टेस्ट 2 एंड पैकेज टेस्ट। तो हम चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले हम पैकेज 1 पे चलते हैं। तो मेरे प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पैकेज 1 का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, पैकेज 2 का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये ज़रूरी है। तो पैकेज 1 फ़ोल्डर को मैं ओपन करती हूँ। इसके अंदर मैंने क्लास ए बनाई है। तो पहले मैंने पैकेज 1 फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने क्लास ए बनाई। तो जब मैंने क्लास ए बनाई तो मैंने लिखा पैकेज 1, क्योंकि ये मेरी क्लास कहाँ जा रही है, पैकेज 1 में जा रही है। इस क्लास के अंदर इस क्लास को मैंने पब्लिकली डिफाइन किया है। इस क्लास के अंदर मैंने केवल एक फंक्शन लिया है जो कि क्लास ए को डिस्प्ले करेगा। बस इतना काम किया और इसको कंपाइल कर लिया। तो जब मैं कंपाइलेशन पे जाऊंगी तो देखिए मेरा है जावा प्रोग्राम के अंदर अभी सीएमडी में, मैं जो कमांड प्रॉम्प्ट में हूँ जावा प्रोग्राम में, लेकिन मेरी क्लास कहाँ है, पैकेज 1 के अंदर। तो मैं जाऊँगी सीडी पैकेज 1, ठीक है। उसके बाद मेरा ये कंपाइल होगा जावा सी क्लास ए डॉट जावा, ये कंपाइल हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन ये प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि अभी मेन फंक्शन यहाँ नहीं है, इस क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है, तो ये प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रन जब हम करते हैं तो वो मेन मेथड को कॉल करता है। अब हम आगे पहुँचते हैं। अब देखते हैं हम पैकेज 2। तो पैकेज 2 मेरा यहाँ पर है, मैंने दूसरा फोल्डर बनाया पैकेज 2, इसके अंदर मैंने बनाई है क्लास बी। तो क्लास बी को हम कंपाइल करेंगे, इसके अंदर भी मेन मेथड नहीं है तो ये भी रन नहीं होगी। लेकिन अब हमें पैकेज 1 से पहले बाहर आना होगा। तो हम पहले जाएंगे पैकेज 2 के अंदर, पैकेज 2 के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम लिख सकते हैं जावा सी क्लास बी, सॉरी बी डॉट जावा। अब ये कंपाइल हो जाएगा आपका, लेकिन रन नहीं होगा क्योंकि मेन मेथड नहीं है। अब हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम्स पे जो कि है पैकेज टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। तो पैकेज टेस्ट 1 को मैं ओपन कर लेती हूँ, सॉरी पैकेज टेस्ट 1 को मैं ओपन कर लेती हूँ, टेस्ट 1, पैकेज टेस्ट 1 से है, पैकेज टेस्ट 1 को मैं ओपन कर लेती हूँ। इसमें देखिए मैंने क्या करा है, पैकेज 1 की क्लास ए को इंपोर्ट करा है ना, इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट क्लास ए। फिर पैकेज टेस्ट 1 को मैंने शुरू किया, मेन मेथड बनाई, यहाँ पर A1 की ऑब्जेक्टली क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके फंक्शन को हमने कॉल किया। तो बस हमें सिंपली हम अब पैकेज 2 से भी बाहर आएंगे क्योंकि हम किसी पैकेज में नहीं हैं अब हम जावा प्रोग्राम्स में हैं फोल्डर में। अब यहाँ जाके हम लिखेंगे जावा सी पैकेज टेस्ट 1 डॉट जावा। कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करके देख लेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम रन हो गया, इसने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन था, क्लास ए की ऑब्जेक्ट क्रिएट की थी। इसी तरीके से हम पैकेज 2 को देखेंगे, पैकेज 2
पैकेज 2 में हमने क्या करा है, पैकेज 1 की तो क्लास ए को इंपोर्ट करा है, पैकेज 2 की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। तो चूंकि पैकेज 2 में केवल एक ही क्लास है तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। हमें पता होना चाहिए कि हमारी पैकेज में कितनी क्लासेस हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास ए की ऑब्जेक्ट क्रिएट की A1, क्लास बी की ऑब्जेक्ट क्रिएट की B1, A1 से उसके फंक्शन को कॉल किया, B1 से उसके फंक्शन को कॉल किया। तो अब ये रन करेंगे, हम पहले कंपाइल करेंगे। तो ये पैकेज 2 है और पैकेज टेस्ट 2 है, तो ये कंपाइल हो जाएगा। अब ये रन भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी मेन मेथड है। तो क्लास ए को कॉल किया, क्लास बी को कॉल किया, और क्लास बी में एक्चुअली एम नाम का हमने एक वेरिएबल भी लिया था, इसलिए वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब चलते हैं पैकेज टेस्ट 3 पर। पैकेज टेस्ट 3 में क्या है, पैकेज टेस्ट 3 में हमने पैकेज 2 के क्लास बी को पहले हमने इम्पोर्ट किया और एक क्लास सी ली जो कि एक्सटेंड करेगी अब क्लास बी को। इसके अंदर हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया, वहाँ पर हमने m लिया था, यहाँ हमने n लिया है, फिर डिस्प्ले करा तो क्लास सी डिस्प्ले हो, फिर m की वैल्यू डिस्प्ले हो n की। चूँकि क्लास सी एक्सटेंड कर रही है b को तो m जो है वो क्लास b में है, यहाँ पर वो इम्पोर्ट हो जाएगा। फिर पैकेज टेस्ट 3 जो मेन मेथड क्लास है, मेन मेथड पैकेज टेस्ट 3 के अंदर है, इसके अंदर हम सी की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। चूँकि सी बी को भी एक्सटेंड कर रही है तो हमें बी की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्प्ले बी को भी कॉल कर सकता है, डिस्प्ले सी को भी कॉल कर सकता है। अब इसको रन करेंगे, पहले कंपाइल कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसने बी के फंक्शन को डिस्प्ले बी को कॉल करा, फिर सी के फंक्शन को डिस्प्ले सी को कॉल करा। तो इस तरीके से पैकेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो नेटबीन में भी ये काम कर सकते हैं। नेटबीन में पैकेज बनाना और उसके अंदर क्लास क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम नॉर्मली पैकेज बनाते हैं, पैकेज का मतलब हो जाता है फ़ोल्डर। हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर हम क्लासेस क्रिएट करें और फिर जब हम अगर हम क्लास में मेन मेथड बना रहे हैं तो वो रन होगी। अगर हम मेन मेथड नहीं बना रहे हैं तो वो पर्टिकुलर क्लास रन नहीं होगी। हम उस क्लास को कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर सकते हैं और जहाँ भी आप मेन मेथड डालेंगे उस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके फंक्शन रन हो सकते हैं। तो ये था पैकेज। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।